ओके, साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग टॉपिक क्लियर, अधिगम। और इसमें हम पढ़ रहे थे संज्ञानवादी ओके सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी। और कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आज पढ़ाने वाला हूं ओके, बहुत इंपॉर्टेंट दो थ्योरी। एक का नाम है, हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम ओके का सोपानकी सिद्धांत क्लियर ओके, या इसी को कहते हैं हिंदी में अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बट इंग्लिश में एक ही नाम होता है और वो है ओके यहाँ पर हायरार्किकल ओके थ्योरी ऑफ लर्निंग। बोलो क्लियर ओके, ये हमें पढ़ना है। बोलो क्लियर। अब आप बस मुझे सुनो, मैं कैसे आपको चीज सिखाता हूं ओके। पहले वो चीज जो इन्होंने बताई है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, फिर अपना क्रिएटिविटी वाला दिमाग कि आप कैसे हमेशा याद रख पाओगे। बोलो क्लियर ओके। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि पहला पॉइंट है प्रतिपादक, कि भाई पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि अधिगम का सोपानकी सिद्धांत किसने दिया है। बोलो क्लियर। तो वो पहले पता होना चाहिए, गिवन बाय। तो कौन है? रॉबर्ट एम गेने। बोलो क्लियर, किसने दिया है? रॉबर्ट एम गेने। बोलो क्लियर ओके। मैंने कहा यहां पर रॉबर्ट ओके एम बोलो गेने। बोलो क्लियर ओके, ये है देने वाले रॉबर्ट एम गेने ओके। ज्यादातर ऑप्शन में गेने ही आता है। क्या आता है? गेने। बट पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट एम गेने ओके। दूसरी बात, ये साइकोलॉजिस्ट कहाँ का है? तो अमेरिका का है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट कहाँ के हुए हैं? अमेरिका के। दूसरा पॉइंट क्या है? मैंने कहा स्थान क्लियर, तो मैंने लिखा प्लेस के अंदर बोलो ये अमेरिकन ओके मनोवैज्ञानिक। मतलब हमारा पैटर्न फिक्स है। बोलो क्लियर, कि मुझे आपको हर एक साइकोलॉजिस्ट पहली बार आ रहा तो कहाँ का रहने वाला वो बताना ही है। बोलो क्लियर ओके। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ओके, समझ जाओगे। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस हुई, और वो बुक भी कितनी बार अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है। तो बुक इन्होंने लिखी थी, उस बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग क्लियर ओके। कंडीशन ऑफ लर्निंग मतलब अमेरिका के रहने वाले हैं, तो बुक का नाम ओरिजिनलिटी में तो इंग्लिश में ही होगा। हाँ, अब हम भले इसको कह सकते हैं अधिगम की शर्तें। बोलो क्लियर ओके, मतलब ये हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बाकी सही में किताब का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। बोलो क्लियर, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? अधिगम की शर्तें क्लियर। अब ये सिद्धांत इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्यों इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं क्लियर? क्योंकि रॉबर्ट एम गेने ने 8 टाइप के लर्निंग बताई। कितनी प्रकार की बताई? 8। उनने केवल 8 टाइप बताया, उनका ऑर्डर बताया कि फर्स्ट लर्निंग ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फिफ्थ ये, 7 ये, 9 8 ये क्लियर। तो हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे टॉप लेवल की लर्निंग किसको बताया है, सबसे पहली किसको बताया है। कोई भी 4 देके उनका ऑर्डर बताइए। बोलो क्लियर। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं? नंबर 4 पॉइंट ओके, रॉबर्ट ओके गेने क्लियर ने, मैंने कहा ने 8 प्रकार क्लियर के अधिगम, ठीक है, अधिगम बताए। बोलो क्लियर ओके। बोलो, मैंने कहा 8 टाइप ऑफ लर्निंग क्लियर ओके। बोलो 8 टाइप ऑफ लर्निंग।
फिर इन्होंने कहा कि जो मेरा फर्स्ट टू फोर है, यानी एक से लगाकर चार टाइप जो है, क्लियर, टाइप है, वो जो है वो लो लेवल लर्निंग है, क्लियर, ओके, लो लेवल मैंने कहा लर्निंग है, यानी निम्न ओके स्तर, क्लियर, के अधिगम है। बोलो क्लियर, ओके। लोगों ने पूछा यहाँ लो लेवल का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट चार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनमें किसी तरह की रीजनिंग, किसी तरह का थिंकिंग यानी तर्क और चिंतन अनुपस्थित होता है, क्लियर। तो इसका मतलब वो लो लेवल के लर्निंग हो गए। बोलो क्लियर, ओके भाई। जिस लर्निंग में हमें थिंकिंग करनी पड़े, सोचना पड़े और समझे, तो वही तो हाई लेवल की लर्निंग होगी। और समझे ही समझे बोलो। तो ये लो लेवल की क्यों है, मैंने कहा यहाँ पर क्लियर, ओके। क्या बोला, इनमें बोलो तर्क तथा चिंतन, क्लियर, ओके, अनुपस्थित, क्लियर, ओके, अनुपस्थित होता है, क्लियर। ये लो लेवल की लर्निंग क्यों है, ड्यू टू मैंने कहा एब्सेंस, क्लियर, ओके, ऑफ यहाँ पर रीजनिंग एंड थिंकिंग। बोलो क्लियर, ओके, चलेगा, बात समझ में आए, बोलो ओके। फिर इन्होंने कहा कि 5 लगाकर 8 टाइप जो है, बोलो क्लियर, वो क्या है, हाई लेवल, ओके, लर्निंग। लर्निंग के लिए लिखो, चलेगा, उच्च स्तर, क्लियर, उच्च स्तर के अधिगम है। और उच्च स्तर के अधिगम क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होता है, तर्क तथा चिंतन, क्लियर, उपस्थित। और समझे, मैंने कहा ड्यू टू ओके प्रेजेंस, क्लियर, ऑफ मैंने कहा रीजनिंग एंड थिंकिंग। और समझ आओगे, बोलो क्लियर, ओके। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि नंबर 6 जो 1 to 3 टाइप है, क्लियर, ओके, वो बोलो वैलिड, आपसे मैं कहूं वैलिड, ओके, फॉर बोलो एनिमल, क्लियर, एंड ह्यूमन, क्लियर, ओके। जो 1 से 3 है यह है बोलो मैंने कहा जंतु तथा मनुष्य, क्लियर, ओके, मनुष्य दोनों के लिए, क्लियर, दोनों के लिए, ओके, दिए। और इन्होंने कहा जो 4 to बोलो आपका 8 है, क्लियर, ओके। देखो ये मैं अलग बता रहा था, यहां मैं अलग बता रहा हूं, बोलो क्लियर। अगर आपसे पूछे कि वो कितने टाइप है जो केवल ह्यूमन के लिए है, तो बोलो 4 से लगाकर 8 यानी 5। कौन से कितने हैं जो केवल ह्यूमन के लिए भी और किसी भी एनिमल, और कुत्ता बिल्ली सब के लिए है, बोलो क्लियर। तो वो है 1 to 3, क्लियर, ओके। टाइप जो है बोलो क्लियर, वो वैलिड ओनली मैंने कहा फॉर ह्यूमन, क्लियर, ओके, केवल मैंने कहा मानव, क्लियर, के लिए, ओके, उपयोगी। अब इतना मतलब इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया कि लोगों ने कहा अब 8 बताओ तो सही, वो 8 है कौन से, बोलो क्लियर। तो फिर अब मैं क्या बता रहा हूं, नंबर 7, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहां पर, ओके, यहां पर अधिगम, क्लियर, ओके, के प्रकार, ओके, तथा क्रम, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहां पर ऑर्डर एंड टाइप, क्लियर, ऑफ लर्निंग, क्लियर। जो किसने बताई है, बोलो, जो किसने बताई है, बोलो, जो रॉबर्ट एम गेने ने बताया है, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। जो 8 टाइप है वो फिक्स है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है, क्लियर। मैं 8 के 8 के सीक्वेंस उनका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, बोलो क्लियर। जैसे
पहला जो इनका है वो है, बोलो मैंने कहा सिग्नल ओके लर्निंग, हिंदी में बोलते हैं संकेत अधिगम। बोलो क्लियर। ओके पहला क्या है, संकेत अधिगम। एक एक को समझाऊंगा मैं, बोलो क्लियर। ओके मेरे कहने का मतलब है, मैंने आप छोटे थे आपको बताया जब भी रेड लाइट आए सिग्नल पे रुक जाना है, ग्रीन लाइट आए तो चले जाना है। ये क्या था, सिग्नल लर्निंग। और समझे समझे, सिग्नल लर्निंग का मतलब समझ में। छोटे थे बोलो घंटी टन 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 है तो स्कूल की छुट्टी है, और बोलो सिग्नल लर्निंग मतलब दुनिया भर के एग्जाम्पल है। और समझे, बोलो क्लियर। बोलो डॉगी है घर में रखते हो, उसको पता है कि जब मेरे बोलो मेरे सर या मेरे बोलो मेन हेड मेंबर घर पे आते हैं तो मुझे घुमाने ले जाते हैं। बोलो क्लियर। तो वो जब भी बोलते चल टाइगर घुमा कर लाता हूं, तो बोलो जब भी उसको बोला चल टाइगर, टाइगर तैयार। और समझे ये क्या है, सिग्नल लर्निंग। और सिग्नल लर्निंग का मतलब समझ गए। बोलो घंटी बजाई, भोजन रखा, पावलोन ने लार का इस तरह हुआ, वो भी घंटी किसका काम करनी थी, सिग्नल का। बोलो क्लियर। ओके पहले बताओ सिग्नल लर्निंग समझ में आया, बोलो आपको। ओके संकेत अधिगम, बोलो क्लियर। संकेत अधिगम का मतलब समझ के बोलो ओके। दूसरा मैं लिख रहा हूं एस आर, क्लियर। ओके मैंने कहा स्टिमुलस, क्लियर। ओके रेस्पॉन्स मैंने कहा लर्निंग। ओके अच्छा क्या लिखूंगा, उद्दीपन, क्लियर। अनुक्रिया ओके अधिगम, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो। एसआर लर्निंग, बोलो क्लियर। और एसआर लर्निंग तो जानते ही हो, बोलो क्लियर। सामने भोजन रखा हुआ हो और आप उसको लेके खा रहे हो, ये क्या है, एसआर लर्निंग है ना। क्योंकि आपको सिखाया जब भोजन सामने हो तो उसे ज्यादा निहारते नहीं है, उसको खा जाते हैं। और कभी ना कभी तो सीखा ही होगा ना, कि वरना हम क्या जब जन्मे तो हमें थोड़ी पता था खाना क्या होता है। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। एसआर लर्निंग का मतलब समझ गए, बोलो ओके। अच्छा उसके बाद मैंने कहा ये काम सब करते हैं, बोलो खाना रखा हुआ हो डॉगी भी खाता है कि निहारता है, खाता है। और समझे, बोलो क्लियर। मतलब हर एनिमल में भी ये लर्निंग पाई जाती है और ह्यूमन में भी पाई जाती है। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके मैंने कहा चेन लर्निंग, क्लियर। ओके चेन लर्निंग मतलब क्या बोल रहा हूं, श्रृंखला ओके अधिगम, बोलो क्लियर। ओके उसके बाद मैंने कहा यहां पर वर्बल लर्निंग, क्लियर। ओके यानी शाब्दिक, क्लियर। ओके शाब्दिक अधिगम, बोलो क्लियर। अच्छा चेन लर्निंग, चेन का मतलब समझ गए, एक चीज सीखकर दूसरी चीज सीखना, क्लियर। आपको पहले एबीसीडी सिखाई, फिर बोलो आपको नाम या स्पेलिंग सिखाई, कि पहले स्पेलिंग सिखा दी, और पहले एबीसीडी, बोलो पहले कख गड़े फिर राम। और समझ के बोलो क्लियर। चेन का मतलब समझते हो, और चेन का मतलब होता कड़ियों से कड़ियां जोड़ना। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ओके। वर्बल लर्निंग समझ के बोलो, बोलो अरे बोलना भी तो सीखना पड़ता है ना। और समझे, बोलो अच्छा बताओ कुछ भी कर लो, आपके घर पे कोई एनिमल है, आप उससे बातें कर सकते हो क्या, बोलो आप बोल सकते हो वो सुन लेगा लेकिन वापस जवाब नहीं देगा। इसका मतलब यहां तक तो ह्यूमन और एनिमल दोनों हैं। कहां से केवल ह्यूमन के लिए लागू हो जाएगा, तीसरे मैंने जो पॉइंट लिखा है समझ में आ रहा है, बोलो आपको क्लियर। ओके वर्बल लर्निंग मतलब शाब्दिक अधिगम, ओके उसके बाद मैंने कहा यहां पर ओके मल्टी ओके डिस मैंने कहा क्रीमी नेशन, क्लियर।
ओके लर्निंग। मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का मतलब है बहु विभेदात्मक अधिगम। क्लियर? ओके, थोड़ा बड़े हुए आपको बोलो मल्टी डिस्क्रिमिनेशन मतलब मैं यहाँ पर 50 बोल रख दूं, बोलो कुछ लाल की, कुछ काली की, कुछ पीली की, नीली की, और आपको रंगों का ज्ञान होगा। मैं बोलूंगा लाल पीली काली नीली को अलग करो। जब आप डिस्क्रिमिनेशन तभी कर पाओगे। अरे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो मल्टी डिस्क्रिमिनेशन का लेवल बदल जाता है, हर एक सब्जेक्ट में बदल जाता है। क्लियर? जैसे आपको मैं साइंस का एग्जांपल दूं तो आपको बताया जाता है मास एंड वेट इज डिफरेंट टू फिजिकल क्वांटिटी। द्रव्यमान अलग है और भार अलग है। तो आप मल्टी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ में आया? आपको सिखा दिया अच्छा केजी हो तो मास है, न्यूटन हो तो वेट है। और समझे मल्टी डिस्क्रिमिनेशन मतलब समझ गए? अरे समझे नहीं समझे बोलो। मतलब हर सब्जेक्ट में चीजों को, कुछ चीजों को क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना। क्लियर? ओके, अच्छा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताओ उसके लिए थिंकिंग जरूरी है कि नहीं है? और तर्क और चिंतन यहां से चालू हो जाएंगे। बोलो क्लियर? मल्टी डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब 1 से 4 तक में कोई रीजनिंग नहीं, कोई तर्क नहीं, लेकिन अब आगे जो होंगे उनमें क्या जरूरी होगा, रीजनिंग। और बोलो आपको सपोज दैट किसी को रंगों का ज्ञान ही नहीं है, तो पहले तो आपने कहा 4 चीजें अलग करो, वो तर्क करेगा। पहले बताओ मुझे लाल रंग कौन सा होता है, सफेद कौन सा, अरे फिर वो सोचेगा फिर अलग कर पाएगा। मतलब कहां से रीजनिंग और थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है? नंबर 5 से। और जो मैंने 2 पॉइंट लिखा है समझ में आया? बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा यहां पर क्लियर? ओके, क्या लिख रहा हूं? कॉन्सेप्चुअल ओके लर्निंग। ठीक है, इनके कहने का मतलब है जब भी कोई मल्टी डिस्क्रिमिनेशन बहुविभेदात्मक सीख जाता है तो अपने आप ही उसकी संकल्पना, क्लियर? ओके, संकल्पना अधिगम हो जाता है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं। बोलो क्लियर? और जब कॉन्सेप्ट बनने लग जाएंगे तो फिर क्या आएगा? मैंने कहा प्रिंसिपल लर्निंग। क्लियर? ओके, प्रिंसिपल लर्निंग का मतलब होता है सैद्धांतिक अधिगम। क्लियर? ओके, सिद्धांत बनने लगेंगे। और अगर आपको किसी चीज के आपके माइंड में प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर? प्रिंसिपल कब बनता है? जब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बोलो क्लियर? और प्रिंसिपल बन गया तो सबसे उच्च स्तर का अधिगम बोला गया है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्लियर? समस्या समाधान अधिगम। क्लियर? समस्या समाधान अधिगम। क्लियर? ओके, तो अब आपको मैंने क्या कहा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रॉबर्ट गैमे ने उच्च स्तर का, सबसे उच्च स्तर का अधिगम किसको बताया, किस टाइप को बताया? इन्हीं में से 4 नाम होंगे। बोलो क्लियर? तो आपको सबसे हाई लेवल का किसको बताया है? प्रॉब्लम सॉल्विंग को। क्लियर? ओके, तो इन्होंने क्या किया कि हाई लेवल का ये है, इसके लिए इन्होंने एक पिरामिड बना के बताया। और समझे? पहले बताओ, पिरामिड में बनाऊंगा तो पिरामिड का एक टॉप लेवल होता है कि नहीं होता, और एक बॉटम लेवल होता है। क्लियर? तो इसी को इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ओके, अब इधर देखो, जैसे सपोज दैट मैंने 8 लिखा दिया। बोलो क्लियर? ओके, ये तो किताबों में लिखा हुआ, वहां अगर कभी किस समय बाद आपके एकदम आ गया कि 5th नंबर का प्रकार कौन सा बताया, वो इतना आसान नहीं है। बोलो क्लियर? क्योंकि याद नहीं रहते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं प्रैक्टिकल। क्लियर? तो फिर हम क्या ऐसा लॉजिक लगाए जिससे आपको याद नहीं हो फिर भी राइट हो जाए, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। बोलो क्लियर? भाई अल्टीमेटली एग्जाम कैसा है? ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन सामने, ऑप्शन आंसर सामने, केवल टिक करना आना चाहिए। बोलो क्लियर? और मैं सबसे ज्यादा उसी पे काम करता हूं। बोलो क्लियर? पहले मैंने आपको सब बता दिया थोड़ी। ओके, अब अगर आप नोट कर लो तो क्या होगा कि आपका कभी भी कुछ समय बाद आप वही रहोगे जहां पर हो। और समझे? क्योंकि मैंने क्या कहा, भूल जाते हैं। बोलो क्लियर? ओके, तो उसके लिए अपन क्या दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान से समझो। ओके, ये मैंने कहा ट्रिक बता रहा हूं। क्लियर? ओके, ये 8 मुझे वापस बताने हैं। क्लियर? यहां पर ट्रिक,
अपने बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर मैथ्स जिसकी पावरफुल होती है वो एग्जाम निकाल लेता है, वो है एसएससी सीजीएल का। बोलो क्लियर। अरे बैंक बैंक के लिए होता है ना, एसएससी का एग्जाम होता है। एसएससी नाम सुना नहीं सुना? बोलो क्लियर। बोलो वो ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें स्टूडेंट की क्या स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स। जिसकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है वो एसएससी कभी एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि जो एसएससी निकालना चाहता है उसको मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले और मैथ्स याद होनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया कि अपन भी एक मैथ्स का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। क्लियर। जो एसएससी में बहुत काम आता है। ओके, इसी थीम पर मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा एसएससी। ओके, मैंने कहा एसएससी। ओके, वीएमसी पी स्क्वायर। क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने यहां पर ट्रिक, एस एस सी वीएमसी पी स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब अपना काम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बोलो क्लियर। क्योंकि मुझे कुछ भी याद होने हो, सबसे हाई लेवल का तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बोलो क्लियर। भाई आप सब कुछ सीख गए, आपको माना कब जाएगा, जब आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। क्लियर। अगर प्रॉब्लम नहीं सोल्व करोगे तो वो लर्निंग नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब लर्निंग का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर। ओके, अब मैंने लिखा ट्रिक एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर। पहला बताओ, नंबर 1, एस का मतलब क्या, सिग्नल लर्निंग। क्लियर। ओके, सिग्नल लर्निंग। बोलो संकेत अधिगम। मैंने क्या कहा, आपका हर एक पेपर बाइलिंगुअल होता है। बोलो क्लियर। टिक करना आना चाहिए। बोलो क्लियर। इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बताता हूं। बोलो क्लियर। ओके, एस का मतलब पहला क्या हो गया, सिग्नल। दूसरा एस, बोलो एस आर लर्निंग। और समझ जाओगे। क्लियर। ओके, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। क्लियर। मैंने पहले ही आपको एक लॉजिक बताया कि हमें चीजें जो भी पढ़ते दिमाग में रहती है, बस हमें एक हिंट की जरूरत होती है। क्लियर। और किसकी जरूरत होती है, हिंट की। बताया था मैंने आपको। क्लियर। कि बचपन में आप कभी अंतराक्षरी खेलते थे या कुछ भी गेम खेलते थे, आप कहीं अटक जाते थे तो आप अपने साथी को बोलते थे, बस मुझे पहला शब्द बता दो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। अरे चाहे गाने का हो, मूवी का हो, किसी का हो, और जैसे ही वो पहला शब्द की हिंट देता आप बता देते थे। क्लियर। क्योंकि आपके दिमाग में है बट वो एकदम फ्रंट में नहीं आ रहा है। बोलो क्लियर। ओके, एस एस सी। बताओ सी का मतलब क्या, चेन और लर्निंग। बोलो श्रृंखला अधिगम। क्लियर। अच्छा, ओके, आपको पता चल गया थर्ड नंबर का, मतलब आपसे पूछा थर्ड नंबर का टाइप कौन सा बताया। 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में धर्मेंद्र, सनी देओल, ऐश्वर्या राय, ऐसे होगा कि यही 4 होंगे, और यही होंगे ना, तब तो आम आसान होगा कि नहीं होगा। बोलो क्लियर। ओके, एसएससी वी, वी का मतलब क्या, वर्बल। बोलो क्लियर, लर्निंग। अरे शाब्दिक, बोलो अधिगम। क्लियर। याद कुछ नहीं है लेकिन हम जब चाहे पता लगा सकते हैं। बोलो क्लियर। जिस नंबर का बोले उस नंबर का पता लगा सकते हैं। ओके, बताओ एम का मतलब क्या, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। ओके, डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। ओके, बोलो बहु विभेदात्मक अधिगम। क्लियर। ओके, उसके बाद एसएससी वीएमसी। क्लियर। ओके, सी का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट। बोलो लर्निंग। क्लियर। ओके, संकल्पना अधिगम। क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने कहा पी स्क्वायर। बताओ पी स्क्वायर में पहला पी क्या आएगा, प्रिंसिपल लर्निंग। देन क्या आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर। ओके, बोलो प्रिंसिपल लर्निंग। क्लियर। ओके, मैंने कहा सिद्धांत। ओके, बोलो क्या लिख रहा हूं यहां पर, ओके, अधिगम। ठीक है। और सबसे उच्च स्तर का क्या है, बोलो प्रॉब्लम, ओके, सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। क्लियर। ओके, अब आप समझ गए होंगे रॉबर्ट एम गेने से अच्छे क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि ये ऑर्डर याद रखना इतना आसान नहीं है।
है, लेकिन अपन ने उसका तोड़ निकाल दिया है। और समझे, एक दो बार रफ में प्रैक्टिस करोगे बोलो, फिर आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगा। याद नहीं है फिर भी आपका काम हो जाएगा। क्या ट्रिक बताई मैंने? एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर। बोलो क्लियर। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, राइट करना आना चाहिए। मैंने क्या बताया? बहुत सी बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मेरा हिंदी मीडियम है, मैं इंग्लिश पे क्यों ध्यान रखूं। और समझे मैंने क्या कहा? आपको एग्जाम में राइट करने से मतलब है। आप समझ, जिस माध्यम से हमें इजी हो जाए, हमारा राइट हो जाए कंपटीशन में, वो फॉलो करना चाहिए। बोलो क्लियर। कभी कभी मैं ट्रिक हिंदी में भी बताता हूँ, कभी कभी इंग्लिश में भी बताता हूँ, लेकिन इंग्लिश में ट्रिक इजी बनती है। और समझे बोलो, और उसमें गलत होने का चांस कम रहता है। और समझे ही समझे। बोलो क्लियर। पहले बताओ, मैंने आपको 7-8 पॉइंट के अंदर बोलो पूरा का पूरा ये थ्योरी बता दी। क्लियर। अब आप इस थ्योरी का नाम समझो। बोलो सोपान, ये 8 सोपान ही तो बताए ना, कि पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ओके। पदानुक्रमिक का मतलब समझते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रिकिकल का मतलब क्या होता है? और समझे, जिसके अंदर एक से एक बढ़ करके बोलो प्रायोरिटी में जाते हैं। और समझे समझे। बोलो क्लियर। ओके। और यही इंग्लिश में नाम है। बोलो क्लियर। और ये किसने दिया? रॉबर्ट एम गेने ने दिया। बोलो क्लियर। आई थोड़ी इसकी समझ में? बोलो आपको क्लियर। ओके। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बीच में डिस्कस किया था, वो एग्जाम में पूछा गया है कि पावलोन के सिद्धांत में बेल बजा के भोजन रख करके लार का स्त्राव कराया, तो बताइए ये पद बार बार दोहराया तो रॉबर्ट एम गेमे में वो किस टाइप के अधिगम का उदाहरण है? तो होगा सिग्नल लर्निंग। और समझे बोलो, ये 4 नाम रहते हैं। बोलो क्लियर। तो पेवलोन का पता है? बोलो। अरे पावलो का पता है कि नहीं पता है? उसने पहले भोजन रखा, लार का स्त्राव हुआ कुत्ते में, फिर घंटी बजाई, भोजन रखा, लार का स्त्राव हुआ, और फिर बहुत बार इसको दोहराने के बाद खाली घंटी बजाई तो लार का स्त्राव हो गया। तो वो घंटी क्या थी? सिग्नल थी, कि जब जब घंटी बजाता तब तक उसको भोजन रखता, तो उसको लगता कि भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो दो थ्योरी को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेवलों के अंदर घंटी बजाकर भोजन रखने पर लार का स्त्राव कुत्ते में हो रहा था, तो बताइए रॉबर्ट एम गेने की थ्योरी में वो किस टाइप का लर्निंग है? तो वो सिग्नल लर्निंग का एग्जाम्पल है। और सिग्नल लर्निंग का मतलब तो समझ ही गए। बोलो। अरे सिग्नल को 50 जगह हम यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ओके। आपको सर ने बोल दिया आज की क्लास यहीं पर, आज की सब क्लास खत्म, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब आपको घर जाना है। और समझे सिग्नल का मतलब समझते हो ना? अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर। ओके। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये तो हो गया हमारा। बोलो 7। ओके। इस 7 को वापस मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि टॉप लेवल का कौन सा है। क्लियर। और नंबर 8 में मैं क्या बता रहा हूं कि पावलोव। क्लियर। ओके। का प्रयोग। क्लियर। ओके। रॉबर्ट मैंने कहा एम गेने। क्लियर। के संकेत अधिगम। क्लियर। ओके। संकेत अधिगम का उदाहरण ओके है। ठीक है। अरे समझे नहीं समझे? कि बोलो आपका यहाँ पर पेवलोस ओके थ्योरी। क्लियर। एक्सपेरिमेंट। क्लियर। एक्सपेरिमेंट। ओके। एग्जाम्पल ऑफ बोलो सिग्नल ओके लर्निंग। क्लियर। ओके। सिग्नल मैंने कहा लर्निंग। ओके। टाइप ऑफ रॉबर्ट ओके एम मैंने कहा गेने। बोलो क्लियर। ओके थ्योरी। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। अब आप नोट करोगे। क्लियर। किसकी? अच्छा कम कर दूं? ओके। हेलो। और कम हो गई।
ओके। कभी न कभी आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि टाइप याद नहीं होते। बोलो क्लियर। तो मैंने हर जगह कहाँ काम किया है, समझ में आया कि अगर मैंने आपको आठ टाइप लिखा दिए और आपने लिख लिए, वो तो किताबों में लिखे हुए हैं, आप समझ रहे हो ना। बोलो क्लियर। उससे काम नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो हर वो जगह जहाँ पर याद करने का है, वहां पर मैं आइडिया आपको बताता हूँ। बोलो क्लियर। उससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हो गया, बोलो। ओके। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। और समझे। वही जो ऊपर लिखा ना, वही वापस नीचे लिखा। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट करो। एक एक पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। ओके।
ओके बोलो। बहुविभेदात्मक अधिगम, डिफरेंशिएट करना नहीं होता, बोलो क्लियर। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, बोलो क्लियर। ओके। 99% यही पढ़ते हैं, मैं आपको फिर बता दूं। अरे बोलो समझ में आया, बोलो क्लियर। जबकि लॉजिक कैसे निकलता है समझ में आया, बोलो ओके। ओके। ट्रिक समझ में आई? एसएससी, वीएमसी, पी स्क्वायर, बोलो क्लियर। और पी स्क्वायर में सबसे लास्ट में क्या आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज्यादातर तो यही पूछा गया है कि सबसे लास्ट का उच्च स्तर का कौन सा अधिगम है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। इनको ऐसे बताने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि आपको पता रहे कि सबसे लोवेस्ट या बॉटम लेवल का कौन सा है और सबसे टॉप लेवल का कौन सा है, और समझे। और वो पिरामिड से ही पता चलता है, और समझे, बोलो क्लियर। ओके। इसमें कितने टाइप है जो मानव और पशु दोनों पे लागू होते हैं? 1 से 3। और केवल ह्यूमन से वो 5 से आगे है, और समझे, बोलो क्लियर। ओके। ओके। आए थोड़ी समझ, बोलो क्लियर। एक और थोड़ी पढ़ते हैं। मैंने कहा सामाजिक
ये हो गया था सबके नोट और समझे? बोलो क्लियर? ओके। जो लिखा ऊपर वही वापस मैंने लिखा है। जिसको हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख लो। बोलो क्लियर? और ये 2-3 बार एग्जामों में पूछा गया है। बोलो क्लियर? अब एक और थ्योरी बता रहा हूं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्लियर? ओके, सिद्धांत। अच्छा पहले बताओ, रॉबर्ट एम गेने जो भी बता रहा है वो फाइनली सब कुछ कहाँ होता है? यही होता है। अरे प्रॉब्लम सॉल्विंग पैड से होती है कि दिमाग से होती है? दिमाग से। अरे समझे? बोलो समझ गए नहीं समझ गए? सिग्नल है सब चीज दिमाग से। ओके। अब है सोशल, मैंने कहा थ्योरी, ओके, ऑफ लर्निंग। ठीक है, या सोशल लर्निंग थ्योरी। क्लियर? लर्निंग थ्योरी। क्लियर? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ओके। अगेन कहानी सुनो पहले अच्छे से। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही व्यवहारिक ये सिद्धांत है जो एवरीडे लाइफ में लागू होता है। और इसको देने के लिए बोलो एल्बर्ट बांडूरा बहुत फेमस हुआ। बोलो क्लियर? ये थ्योरी किसने दी है? बांडूरा ने दी है। बोलो क्लियर? पूरा नाम क्या है? एल्बर्ट बांडूरा। क्लियर? क्या कहना चाहता है आपको समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट, प्रतिपादक। ओके, मैंने कहा गिवन बाय। ओके, कौन है? एल्बर्ट बांडूरा। बोलो क्लियर? क्या लिखा मैंने? एल्बर्ट बांडूरा। बोलो क्लियर? बांडूरा। ओके। अच्छा, अब इधर ध्यान देना। मतलब मैं सबका लिख रहा हूं स्थान, प्लेस, लेकिन आप ध्यान रखना जिसका रहने वाला कहीं अलग ही होगा वही एग्जाम में आएगा। इसलिए बांडूरा कहाँ का मनोवैज्ञानिक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कनाडा का। कहाँ का? बोलो कनाडा का। क्लियर? ओके, कनाडा का मनोवैज्ञानिक। बोलो क्लियर? मतलब आपको क्या पकड़ में आ रहा है कनाडियन साइकोलॉजिस्ट? क्लियर? कि जो ज्यादातर हुए उनका कोई नहीं पूछेगा। आप समझे? बोलो भाई, ज्यादातर तो अमेरिका के हुए, उसके बाद सेकंड नंबर जर्मनी का आएगा। बोलो क्लियर? अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कोई साइकोलॉजी फेमस है और वो इनके अलग किसी जगह का है तो वो ज्यादा पूछा जाता है। बोलो क्लियर? तो आपको ये पूछा गया है कि एल्बर्ट बांडूरा कहाँ का मनोवैज्ञानिक है? कनाडा का। बोलो क्लियर? ओके। एल्बर्ट बांडूरा ने प्रयोग किया। क्लियर? किस पे किया? बेबी डॉल पे किया। और किस पे किया? बेबी डॉल पर। क्लियर? ओके, किस पे प्रयोग किया? बेबी डॉल पे। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? ओके, बेबी डॉल एंड जीवित जोकर। बोलो क्लियर? दोनों में से कोई भी दे दे चलेगा। और समझे? बोलो क्लियर? अब क्या एक्सपेरिमेंट किया? बोलो क्लियर? और क्या कहना चाहता है ये? बोलो क्लियर? अब समझना, अब इधर ध्यान देना। इसने क्या किया? बोलो क्लियर? कि सेम एज ग्रुप के बच्चों के 3 ग्रुप बनाए। बोलो क्लियर? सेम एज ग्रुप मतलब 9 से 10 साल के बच्चे, 10 बच्चे, 10 बच्चे, 10 बच्चे। क्लियर? चलो ठीक है, तीनों को अलग अलग रूम में बिठाया। क्लियर? हम भी बिठा देते हैं। बोलो क्लियर? तीनों को अलग अलग। ये मैं क्या कर रहा हूं? बेबी डॉल प्रयोग का क्या कर रहा हूं? प्रदर्शन। क्लियर? ओके, समझना। ठीक है। अच्छा, ये है ग्रुप ए। क्लियर? ओके, ग्रुप ए। ये कौन है? ग्रुप, मैंने कहा बी। और ये क्या है? ग्रुप सी। क्लियर? 3 बना दिए। ओके। फिर बोलो सेम एज ग्रुप के बच्चों को। क्लियर? ओके, बोलो क्लियर? अच्छा, अरे बोलो क्लियर? टुमुक टुमुक। बच्चे सेम एज ग्रुप के लेकिन बच्चे अलग है। बोलो क्लियर? और बच्चे क्या है? अलग है। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा बच्चे क्या है? अलग है। क्लियर? ओके, बच्चे क्या है? अलग है। ठीक है। बोलो एज ग्रुप सेम है लेकिन बच्चे क्या है?
अलग है। बोलो क्लियर। ओके 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 ओके। ठीक है, अब इधर आ जाओ। मेरे सेम मतलब बांडूरा ने क्या किया वो मैं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8-10 बच्चे सेम एज ग्रुप के एक कमरे में, 8-10 बच्चे सेम ग्रुप के एज कमरे में, एक कमरे में। क्लियर। ओके, इनको ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इनको एक फिल्म दिखाई। बोलो कमरे में क्या दिखाई? फिल्म। क्लियर। ओके, ये जो फिल्म दिखाई थी वो बेबी डॉल, ओके, मूवी। क्लियर। लेकिन वो जो बेबी डॉल की मूवी थी वो रोमांटिक मूवी दिखाई। रोमांटिक मूवी का मतलब है कि इस फिल्म में सब बेबी डॉल के वो चोटी बना रहा है, कोई काजल लगा रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई बेबी डॉल को प्यार कर रहा है, ऐसा इनको दिखाया। क्लियर। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रोमांटिक मूवी। क्लियर। ओके, मूवी तीनों बेबी डॉल की है। क्लियर। ओके, मूवी। अच्छा, ग्रुप बी वाले को भी फिल्म दिखाई। बोलो क्लियर। ओके, फिल्म दिखाई, लेकिन वो फिल्म कैसी दिखाई? बेबी डॉल की। क्लियर। बोलो किसकी मूवी दिखाई? बेबी डॉल की, लेकिन मार धाड़ वाली दिखाई, जैसे साउथ की फिल्में होती है वैसे कैसी दिखाई? मार धाड़ वाली। क्लियर। ओके, मैंने कहा लड़ाई, ओके, झगड़े वाली। क्लियर। ओके वाली मतलब कोई बेबी डॉल की बोलो टांग निकाल रहा है, कोई बेबी डॉल की गर्दन दबा रहा है, कोई बेबी डॉल की चोटी खींच रहा है, ऐसा दिखाया। क्लियर। ओके, इनको बिठा दिया लेकिन कोई मूवी दिखाई ही नहीं। बोलो क्लियर। ओके, इनको क्या है? नो फिल्म, कोई फिल्म नहीं दिखाई। क्लियर। ओके, 1 घंटा इनको बोलो रोमांटिक मूवी, 1 घंटा इनको लड़ाई झगड़े वाली, 1 घंटे बिठा कर रखा, दिखाया कुछ भी नहीं। बोलो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, तीनों बच्चों को मिलाकर एक हॉल में लेके गए। क्लियर। ओके, अब किस में लेके गए? एक हॉल के अंदर। क्लियर। ओके, ये वाले बच्चे यहाँ, ये वाले बच्चे यहाँ, ये वाले बच्चे यहाँ। क्लियर। ओके, इनको 4-5 बेबी डॉल दे दी, इनको 4-5 बेबी डॉल दे दी, इनको 4-5 बेबी डॉल दे दी। और कौन देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? और बांडूरा के ये क्या करते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जिन बच्चों को रोमांटिक मूवी दिखाई थी, ओके, वो बेबी डॉल मिलते ही कोई उसके बाल बना रहा है, कोई पप्पी दे रहा है, कोई उसको बोलो लाड कर रहा है। समझ के बोलो क्लियर। जिनको मार धाड़ वाली दिखाई, बेबी डॉल मिली नहीं, कोई उसकी गर्दन तोड़ रहा है, कोई टांग तोड़ रहा है, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर, क्योंकि इनको कुछ दिखाया ही नहीं। बोलो क्लियर। यहां से बांडूरा के दिमाग में एक लॉजिक आया कि वास्तव में इस दुनिया में सोशल लर्निंग होती कैसे है। बोलो क्लियर। तो उसने उसकी 4 स्टेप दी और वो 4 स्टेप एग्जाम में पूछी जाती है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा जो है वो आज कैसे बिहेवियर कर रहा है, वो पहले किस स्टेप से गुजरा है। बोलो क्लियर। सबसे पहले आता है अटेंशन। क्या आता है? अटेंशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। क्लियर। ओके, अटेंशन का मतलब ध्यान करना, अवधान, जिसको शुद्ध साइकोलॉजी का शब्द है अवधान। बोलो व्यवधान नहीं, अवधान। बोलो क्लियर। ध्यान यानी इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन। क्लियर। ओके, जब बच्चे अटेंशन करते हैं तो लेटर ऑन क्या करते हैं? रिटेंशन। बोलो क्लियर। मतलब पहले क्या होगा? अटेंशन, तो क्या होगा? रिटेंशन। बोलो क्लियर। पहले देखेंगे, देखेंगे फिर अंदर उतारेंगे। बोलो क्लियर। पहली स्टेप क्या है? अटेंशन। समझ के बोलो अटेंशन। फिर क्या हुआ? रिटेंशन। बोलो क्लियर, रिटेंशन। और फिर तीसरा आता है रिप्रेजेंटेशन या रिप्रोडक्शन, पुनर्उत्पादन। क्लियर। जब मौका मिला तो जो अटेंशन और जो रिटेंशन किया था उसका क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन। और समझे मतलब अटेंशन रिटेंशन हुआ, यहां क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्लियर। ओके, और जिसने अटेंशन रिटेंशन किया नहीं, क्या वो रिप्रेजेंटेशन करेगा? क्या नहीं करेगा। बोलो क्लियर। और चौथी स्टेप है रेनफोर्समेंट। क्लियर। बोलो उसको समझो। सपोज दैट कोई बच्चा है। क्लियर। ओके, आपको लग रहा है कि वो बड़े बुजुर्ग का बोलो
तहजीब से बात नहीं कर रहा है, बड़े बुजुर्ग का अपमान कर रहा है, तुरंत उसको रेनफोर्समेंट ऐसा दो कि वापस वो ऐसा करे ही नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ चाटा ही मारो, अरे समझे नहीं समझे, जिस भाषा में वो बच्चा समझता हो, बोलो क्लियर। ओके, मतलब अगर आपने उस समय इग्नोर कर दिया, इग्नोर मतलब समझ के, आपने, आपको लग रहा है वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी आपने उसको रेनफोर्समेंट नहीं दिया, बोलो क्लियर, और आपने सोचा चलो बड़ा होगा देखा जाएगा, तो वो बार बार वैसा करेगा ही करेगा, बोलो क्लियर। और आपको लगता है कि बच्चा जो है वो, बोलो अटेंशन कहीं किया, रिटेंशन किया, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जैसे कोई सपोजेड, बोलो आपका स्कूल के अंदर आप एज ए टीचर हो, क्लियर, और कोई भी गेस्ट आते हैं तो बच्चे, बोलो 10-15 बच्चों में से 4 बच्चे जो है वो उनको प्रणाम करते हैं, धोख देते हैं या कुछ अच्छा बोलते हैं, बोलो क्लियर, तो आपको तुरंत उनको वेरी गुड, शाबाश, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। ये उनके लिए किसका काम करेगा? रेनफोर्समेंट। मैंने पहले ही कहा रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, रेनफोर्समेंट नेगेटिव, पुनर्बलन धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, क्लियर, और दोनों की अपनी अहमियत है, बोलो क्लियर। अगर बच्चा कहीं गाली गलौज करता है तो उसको उसी समय डांटना चाहिए, और समझे, बोलो क्लियर, उसी समय जो दंड देना है वो देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो बोलो वो फिर क्या होगा, रिपीट करेगा ही करेगा, बोलो क्लियर। और कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको उसी समय शाबाशी, बोलो धन्यवाद, या उसको कुछ गिफ्ट ला के दिया या कुछ भी दिया, वो उसके लिए किसका काम करेगा? रेनफोर्समेंट, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब वो सोशल लर्निंग कैसे होती है, समझ में आए? अरे सोशल लर्निंग समझ में आया। आज अगर बच्चा कहीं पर गाली गलौज कर रहा है, इसका मतलब आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ पर अटेंशन और रिटेंशन कर रहा है, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, समझ गए, बोलो क्लियर, क्योंकि सारा सोशली है, बोलो क्लियर। तो अटेंशन, अटेंशन मतलब समझ गए, रिटेंशन, देन रिप्रेजेंटेशन, और चौथी स्टेप क्या आती है? रेनफोर्समेंट। हिंदी में बोलूँ तो पहले अवधान, फिर ग्रहण, फिर पुनरुत्पादन, फिर पुनर्बलन, और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो पहले बताओ जो पांडुरा ने किया, जो देखा, वो एक्सपेरिमेंट किया, ये कितनी प्रैक्टिकल चीज है, बोलो क्लियर, कि वास्तव में आज ऐसे ही सोशल लर्निंग होती है, बोलो क्लियर। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी छोटा बच्चा कुछ करता है, बोलो क्लियर, और आपको लगता है घर का माहौल हेल्दी है, तो आप पता लगाओ वो किसके साथ उठता बैठता है, बोलो क्लियर। क्योंकि बिना संगति के, बिना अटेंशन रिटेंशन के, बोलो कोई बच्चे को सपना थोड़ी आएगा कि मुझे ये बोलना है, और समझे नहीं समझे? अच्छा, और इसको अलग तरीके से समझो, क्लियर। सपोज दैट कभी छोटे बच्चे हैं, क्लियर, और आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और आप यूं तो ठीक है उनका रेस्पेक्ट करते हो, और रूम में डोकरा डोकरी करते हो, और समझे ये डोकरा डोकरी कब जाएंगे, और छोटा बच्चा सुन रहा है, ओके, और वो भी दादाजी ने डांट दिया, डोकरा तेरी बात नहीं सुनो, और वो कहेगा भाई तूने डोकरा कहाँ से बोला, क्लियर। तो इसका मतलब समझ में आया कि वो बच्चा टुमुक टुमुक क्या कर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, और समझे कि अच्छा दादा दादी को डोकरा डोकरी बोलते हैं। अब बच्चे जानते नहीं है, बोलो क्लियर, अब मैं भी बोलूंगा, और समझे नहीं समझे? मतलब छोटे बच्चों के सामने कभी भी ना बहस करनी चाहिए, ना कभी, मतलब आप समझ लो, क्योंकि छोटे बच्चे और क्या करते हैं? अटेंशन, और फिर बार बार अटेंशन करेंगे तो क्या करेंगे? रिटेंशन, और जब समय आएगा तो क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन। और समझे नहीं समझे? मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी अटेंशन करता है, बोलो क्लियर। ओके, और धीरे धीरे वो क्या करता है? रिटेंशन, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन। मतलब बांडूरा ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट से देखा है, बोलो क्लियर। बेबी डॉल याद रहेगा, बोलो एग्जाम में क्वेश्चन आता, बेबी डॉल पे एक्सपेरिमेंट किसने किया? बांडूरा ने किया, क्लियर। कौन सी थ्योरी में किया? सोशल लर्निंग थ्योरी। थ्योरी का नाम समझ में आया? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बोलो क्लियर। अच्छा, ये अटेंशन पेट में होता है, दिमाग में होता है? दिमाग में। इसका मतलब इस थ्योरी को भी किस में डालेंगे? कॉग्निटिव थ्योरी में। और समझे, ने पहले ही बोला था कॉग्निटिव में वो थ्योरी आएगी जो किसकी बात करती है? दिमाग की बात करती है, क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा
सामाजिक अधिगम के पद, क्लियर। ओके, सामाजिक मैंने कहा, अधिगम, क्लियर। ओके, के सोपान, क्लियर। सोपान बोलूं, पद बोलूं, एक के बाद है, क्लियर। अरे क्या लिखूंगा, स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग, क्लियर। ओके, बताओ, चार पद होते हैं, क्लियर। पहला कौन सा है, मैंने कहा अवधान। देखो, अवधान बोलूं, ध्यान बोलूं, इंग्लिश में होता है, मैंने कहा अटेंशन, बोलो, क्लियर। दूसरा है ग्रहण, क्लियर। ओके, ग्रहण बोलूं, आग्रहण बोलूं, ओके, इंग्लिश में होता है रिटेंशन, बोलो, क्लियर। तीसरा है, बोलो, मैंने कहा पुनर्उत्पादन, बोलूं, क्लियर, इंग्लिश में होता है रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। ओके, या इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, बोलो, क्लियर। ओके, और मैंने कहा चौथा होता है पुनर्बलन, क्लियर। ओके, चारों स्टेप को मैंने समझाया, रेनफोर्समेंट। ओके, यहाँ पर रेन बोलो, फोर्समेंट, क्लियर। देखो, यहाँ पर मैं किसी ट्रिक का बात नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप समझ, जो चीज प्रैक्टिकल है वहां पर ट्रिक नहीं बनानी है, और समझे, बोलो, क्लियर। क्योंकि ये तो हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़ी है, बोलो। पहले बताओ, पहले मतलब चार स्टेप का ऑर्डर कभी पूछे तो पहले क्या आएगा, टेंशन ही आएगा। अरे फिर रिटेंशन है, फिर रिप्रेजेंटेशन है, फिर रेनफोर्समेंट, बोलो, क्लियर। रेनफोर्समेंट ये भी हो सकता है, रेनफोर्समेंट ये भी हो सकता है, मतलब पुनर्बलन हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। ओके, कभी कभी कोई बच्चा गलती करता है और हमें लगता है कि उसको नहीं डांटता है, बाद में देखा जाएगा, ओके, बाद में करेगा तो देखेंगे, तो क्या होता है, वो उस समय बच्चे को आपने ये नहीं दिया, क्लियर, तो वो बार बार ये करेगा, क्योंकि उसको तो लगेगा जो मैंने किया वो जस्टिफाई है, और समझे, बोलो, क्लियर, वो सही है, बोलो, क्लियर। मेरी बात समझ में आई। ओके, ये स्टेप याद रहेगी आपको, आपको थोड़ी समझ में आई, बोलो, क्लियर। सोशल लर्निंग थ्योरी, ओके। ओके, बहुत बार पूछा गया बेबी डॉल प्रयोग, क्लियर। ओके,
ओके। ये हॉल के अंदर इनको किया तो जो इन्होंने देखा और जो धारण किया वही बिहेवियर किया। क्लियर? ओके। इसका मतलब अगर आपके घर में कोई बच्चा टीवी देख रहा है, बोलो क्लियर, बोलो स्कूल से आते ही साउथ की मूवी, हर समय लड़ाई झगड़े की मूवी, तो थोड़ा ध्यान दो। और समझे नहीं समझे, बोलो वो फिर क्या करेगा, स्कूल में जाके डुसम डुसम ही करेगा। क्लियर? क्योंकि रात दिन वो जब यही देख रहा है, आप समझ रहे हो? बोलो क्लियर। और समझ, अटेंशन रिटेंशन का बहुत बड़ा रोल है रिप्रेजेंटेशन में। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, सपोज दैट आपको कोई आप कहीं अच्छा अटेंशन कर रहे हो, अच्छा रिटेंशन कर रहे हो, तो समय आने पर अच्छा ही रिप्रेजेंटेशन करोगे। और समझे समझे? बोलो क्लियर। ओके। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है। क्लियर? ये क्या लिखा पता चल रहा है? अवधान। अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान। और समझे? बोलो। ग्रहण या आग्रहण, पुनरुत्पादन और पुनर्बलन। बोलो क्लियर। पहले बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। और हाँ या ना? बोलो। कॉग्निटिव भी समझ में आ गया, पास्ट थ्योरी समझ में आई? बोलो आपको। क्लियर?